हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हमारी कंट्री किसकी, इंडिया की। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लोगा के बारे में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री। ऑलरेडी हमने लास्ट वाले चैप्टर में देख लिया। द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ जो इंडिया का है। ठीक है, उसमें मतलब क्वांटिटी में क्या होता है, नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी पर पर्सन कितना इनकम अर्न कर रहे हैं वो। एक्चुअली में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन ये चीज है जो क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो क्या है, हमारा पॉपुलेशन है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के इतने स्पेस में जितने लोग रह रहे हैं वो मेरा क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मेजर वंस इन एवरी 10 ईयर थ्रू सेंसस सर्वे, जनगणना। ऑलरेडी सुना होगा आपने। तो क्या होता है, हर 10 साल में क्या होता है, एक बार क्या होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। ठीक है, कि लोग कितने बढ़े। तो आप जरा देख लेते हैं हमारा जो इंडिया है। ये देखो, ये हमारा इंडिया है और उसके जस्ट बाजू में हमारा चाइना है। ठीक है, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। उसके बाद हमारा आता है इंडिया। ठीक है, 2011 सेंसस यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉपुलेशन था 121 करोड़। ठीक है, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। चाइना के बाद भाई दूसरा हमारा इंडिया ही आता है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। इंडिया है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, बाकी मतलब अगर पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 100% है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 17.5% इंडिया के लोग हैं। ठीक है, उन लोग का पॉपुलेशन इतना है। पॉपुलेशन बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। मतलब लैंड एरिया देख रहे हो आप लोग, लैंड एरिया छोटी है, सिर्फ 2.4% क्या करती है, वो यूज करती है। और बाकी जो भी बड़ी एरिया है वो कौन यूज कर रहा है, हमारा चाइना। ठीक है, तो देख रहे हो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। भाई इंडिया तो मतलब चाइना तो भी बहुत बड़ा, मतलब उसका जो जगह है वो बहुत ज्यादा लैंड एरिया, और हमारा भारत क्या है, छोटा लैंड एरिया में लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। बट ट्रेंड्स मतलब जो भी चेंजेस, ट्रेंड का मतलब होता है चेंजेस, क्या चेंज हो रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ में। तो देख लेते हैं। अभी जैसे मैं ड्राइंग में बता रही हूँ, तो पहले ड्राइंग में कितने लोग थे, मतलब पहले मतलब कुछ लोग थे, फिर थोड़े से और बढ़े, फिर थोड़े से और बढ़े, फिर एक टाइम आया कि बहुत ज्यादा हो गया कि भाई अब नहीं झेल पा रहा है लाइन, उतना झेल नहीं पा रहा है, लेकिन मतलब जितनी सरफेस है उससे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, India's population is very large in size. It's growing rapidly. Information regarding the size, structure, and other characteristic of India's population is obtained through census survey. Census survey यानी जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम लोग को पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन कितने तादाद से बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 10 साल में कितना डिफरेंस हुआ है। 10 साल में एक बार होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हमारे फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देख लेते हैं एक टेबल रिव्यू जिसमें हम लोग ओवरऑल जान लेते हैं कि कैसे चेंज होते हैं। देखो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन इन करोड़। हाँ, फिर एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कितने परसेंट से बढ़ रहा है हमको वो भी देखना है। 1911 में हमारा पॉपुलेशन कितना था, 25 करोड़। ठीक है, यहाँ पे तो पीछे का डेटा है नहीं तो हम लोग को एनुअल ग्रोथ पता नहीं चलेगा। 1921 यानी 1921 में हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, कम हो गया, -0.03। यानी क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। पहले मेरा 0.2 था, 0.1 हो गया, यानी पॉपुलेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि लोग मतलब बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट ज्यादा होगा, मतलब लोग ज्यादा मर रहे होंगे, बीमारी फैली होगी, कुछ भी हो सकता है रीजन। ठीक है, 1931 में क्या हुआ, पॉपुलेशन देख रहे हो बढ़ा है, 25 था अब 27 था, यानी हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो 1 से बढ़ा। ठीक है, फिर हमको इसको नहीं देखना है कितना इंक्रीज हो रहा है, हम लोग इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, 1941 में फिर 31
मतलब क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर 1951 में 36, 1961 में 43, फिर 1971 में 54, 1981 में 68 करोड़, फिर उसके बाद में 1991 में 84 करोड़, 2001 में जब जनगणना हुई यानी सेंसस हमारा 102 करोड़ था, और 2011 में 121.02 करोड़ पॉपुलेशन था। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है, 1931 के बाद से क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन जो 1911 और 1921 के बीच में है। देखो यहाँ पे 1911 और 1921 क्या हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ रेट था, मतलब पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी और उसके बाद क्या हो गई, कम हो गई। तो मार्जिनल डिक्लाइन यानी थोड़ा सा क्या हो गया था, डिक्लाइन हुआ था पॉपुलेशन में 1911 1921 में। क्यों हुआ था, क्योंकि भाई 1918 में क्या होता, बहुत सारे ऐसे पैंडेमिक ऐसे बीमारी थी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लेग, मलेरिया, ये सब बीमारियां फैलती, और उतनी तब के टाइम पे क्या थी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये सब की फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिसिन की फैसिलिटीज थी, तो लोगों को पता नहीं चलता था, ऐसे पूरा पूरा गांव साफ हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। तो देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फ्रॉम 25.2 करोड़ इन 1911 टू 25.1 करोड़ 1921 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको इसके लिए कहा गया है क्योंकि क्या होता था 1921 के बाद, आफ्टर 1921 क्या हो गया, उसके बाद में ईयर क्या हो गया, बढ़ता ही गया है, फिर कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी जो हमारा पॉपुलेशन हुआ वो कम नहीं मिला, इंक्रीज ही होता गया है, मतलब वो बढ़ता ही गया है कंटिन्यूअसली। वही बोला है कि ये क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसलिए इसको नाम दिया गया आफ्टर 1921। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ऑफकोर्स पॉजिटिव ग्रोथ रेट उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या था, ग्रोथ रेट अराउंड 1 था, तो 1.3% ड्यूरिंग दिस ईयर, मतलब 1.3% से बढ़ा था, पहले 1% था, अब 1.3%, मतलब एक्स्ट्रा बढ़े। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951, अब 1951 के बाद से और 1971 तक क्या हो गया था, बहुत ज्यादा गैप हो गया था पॉपुलेशन का, मतलब जहां पॉपुलेशन 1951 में 36 करोड़ थी, वहीं पे पॉपुलेशन मेरी 54 करोड़ हो गई। समझ रहे हैं, दिस शोज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ट्रेमेंडस राइज इन पॉपुलेशन। देख रहे भाई, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, बहुत ही मतलब ज्यादा तादाद में क्या हो गया था, बढ़ गया था। हमारा फिफ्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा फटना। समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, रेट वॉज मोर देन 2%, मतलब 2% से ज्यादा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया था। ठीक है, स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 2011 के बीच में क्या हो गया था, थोड़ा स्लो डाउन हो गया, जितनी रेट से मतलब 2% से बढ़ रहा है, तो कहीं वो 1.9% तक आ गया था। क्यों, इस समय बहुत सारे फैमिली प्लानिंग चल रहे थे, हालांकि लोगों को नहीं पता रहता था, फिर लोगों को ये पता चला कि भाई फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट में फैसिलिटीज थी, तो लोग क्या कहते हैं, लिटरेट होते थे, एजुकेटेड होते थे, तो उनको पता चलता था कि भाई कम लोग रहेंगे, कम एक्सपेंस होगा, ऐसा। तो देयर इज एन इंडिकेशन स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1.9% इन 2001 और 1.4% इन 2011। मतलब क्या हो रहा है, 1.9% हुआ, फिर उसके बाद में 1.4% हुआ, अभी भी इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन जहां 1.9% से इंक्रीज हो रहे थे, वहीं पे 1.4% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजमेंट कम हुआ था, स्टेबल हुआ, स्लो डाउन हुआ ग्रोथ रेट, लेकिन इंक्रीज अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस शोज दैट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। एवरेज ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन नहीं डिक्रीज हुई, एवरेज ग्रोथ रेट मतलब 1.9% से बढ़ रहा था, अभी 1.4% से बढ़। ठीक है, थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की थियरी देख लेते हैं हम लोग। तो माल्थुशियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थुशियन थियरी क्या होती है भाई, इस थियरी में हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने प्रोपाउंड किया था ये थियरी को, उनकी बुक थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन 1798 में, जिसमें मॉडिफाइड सम ऑफ इट्स कंक्लूजन इन द नेक्स्ट एडिशन इन 1803। अकॉर्डिंग टू माल्थस, माल्थस क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है।
और फूड जो सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक क्या होता है? ज्योमेट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अरिथमेटिक का होता है मतलब एड ऑन, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन है, लोगों की जो जनसंख्या है वो 2 गुना से बढ़ रही है, 2 गुना से बढ़ रही है, यानी कि 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, फिर ये ऐसे करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो हमारा फूड सप्लाई, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को खाने की जरूरत पड़ेगी, तो जो हमारा फूड सप्लाई है वो किससे इंक्रीज हो रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एड ऑन होके हो रहा है, मतलब +1 से हो रहा है, ठीक है। 1 + 1 2, +1 3, +1 4, +1 5, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। यानी खाने वाले लोग 4 और खाना कितना है, 2। समझ में आ रहा है? मतलब खाने के लिए 4 लोग हैं और 2 ही रोटी है बीच में। तो ये उनके कहने का मतलब था कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है, यानी 2 गुना से बढ़ रहा है, और जो हमारा खाना है वो उसमें एक एक ऐड होके बढ़ रहा है। तो यानी जितनी पॉपुलेशन है उतना खाना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन और फूड में इम्बैलेंस होगा। ऑफकोर्स बट 4 लोग 2 रोटी खाने के लिए, समझ में आ रहा है, तो सबका तो भाई पेट नहीं भर पाएगा। Malthus states that correction of the imbalance can be done by introducing preventive checks. अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, अब जो ये इम्बैलेंस चल रहा है उसको कुछ तरीकों से रोका जा सकता है। पहला था सच एज लेट मैरिज, मोरल रिस्ट्रेंट एटसेट्रा। मतलब क्या था, लेट मैरिज या फिर मतलब खुद ऐसे करना कि मतलब बच्चे नहीं करेंगे ऐसा, एटसेट्रा। ही ऑल्सो मेंशंस अबाउट पॉजिटिव और नेचुरल चेक। भाई पॉजिटिव और नेचुरल चेक मतलब पहले क्या होता था, जो भी नेचुरल कैलामिटीज थी मतलब आती थी, तो उसमें क्या होता था, वॉश आउट हो जाती थी बहुत सारे एक्सेस पॉपुलेशन, जो भी मतलब एक्सेस पॉपुलेशन, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो ये नेचुरल कैलामिटीज थी ना, वो एक तरफ से मतलब थी सही, क्योंकि क्या होता था, जो भी एक्सेस पॉपुलेशन थी वो अपने साथ में लेके चली जाती थी, तो क्या हो जाता था, बैलेंस बच जाता था खाने और पॉपुलेशन के बीच में। तो ये क्या था, हाउएवर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ दी टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, उनका जो ट्रांजिशन हुआ है उसकी थियरी के बारे में देखते हैं। थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज गिवन बाय A.J. कोयल and E.M. Hoover in the book of Population Growth and Economic Development in Low Income Countries 1958। लो इनकम कंट्रीज, हमारी भी इंडिया भी लो इनकम कंट्रीज में से ही एक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी कंट्री पासेस थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जितनी भी कंट्री रहेगी वो क्या होती है, 3 स्टेज से ही गुजरती है। थियरी एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। क्या होता है, इसमें 3 स्टेज होता है। ये हमको बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग को उसके बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है हमारा जहाँ पे लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ ही कम होता है, ये हमारा सबसे पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा ये आपको लिखना जरूरी होता है, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको मेंशन करना है, आपको भी पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेज में एक्चुअली में क्या होता है। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, यहाँ पे द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, मतलब जितने लोग भाई पैदा हो रहे हैं उतने लोग की डेथ भी हो रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, इक्वलाइजेशन हो रहा है दोनों के बीच में। ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पास थ्रू दिस स्टेज, ठीक है। जितनी भी अंडर डेवलप कंट्री है वो इस स्टेज से गुजरती ही गुजरती है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, मास पॉवर्टी, ऑर्थोडॉक्सी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब भाई अनएजुकेटेड अंधविश्वास कर रहे हैं, फिर ऑर्थोडॉक्सी मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, महामारी फैल गई, तो ये सब क्या है, लेट टू लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या करती है, कमी कर देती है, मतलब जन्म तो रहे हैं लोग लेकिन क्या हो रहा है, महामारी की वजह से, बीमारी की वजह से क्या हो रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, टपक भी जा रहे हैं। तो बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब 1921 का जो तक का जो स्टेज था वो क्या था, इंडिया का फर्स्ट स्टेज था। अब सेकंड स्टेज जरा देख लेते हैं। हमारा सेकंड स्टेज है मतलब जहां पे हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रहेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या था, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ द सेकंड स्टेज। मतलब क्या, जब
इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब उसका मतलब सेकंड स्टेज का इंडिकेटर होता है, मतलब उससे पता चलता है कि हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज आ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज आ रही है, लोगों को एजुकेटेड हो रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कैसे रहना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, तो हर एक चीज लोगों को पता चल रही है। तो क्या हो रहा है, मेरा जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब लोग पहले जहां पे मतलब 100 मर रहे थे वहां पे 80 लोग मर रहे थे, मेरा क्या हो रहा है, डेथ रेट कम हो गया। बट द बर्थ रेट कंटिन्यूड रिमेन हाई, मतलब क्या था, बर्थ रेट अभी भी वैसा ही है, मतलब लोग जन्म उतने ही रहे, लोग मर कम रहे, तो बैलेंस कैसे होगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, ठीक है। दिस लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब अगर लोग बर्थ ले रहे हैं तो डेथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस करने के लिए पॉपुलेशन। तो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब हमारा जो इंडिया है वो भी क्या है, सेकेंड स्टेज पे है अभी। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारी इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग की तरफ जा रही है, डेवलप की तरफ जा रही है। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, और इंडिया अभी बहुत जल्द क्या होने वाली है, थर्ड स्टेज की तरफ जाने वाली है, जहां पे हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेबल होगा। सी थर्ड स्टेज, लो और स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ेगा लेकिन बहुत कम तादाद में, और स्टेबल भी हो सकता है, मतलब जितने लोग मरे उतने लोग जिंदा, या तो फिर कम पॉपुलेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो भी अभी बहुत तेजी से जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहे हैं, का रिजल्ट क्या हो रहा है, एजुकेशन मिल रहा है सबको। भाई देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके पास इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, बराबर, तो एजुकेशन मिल गई। फिर कॉन्शियसनेस अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोग अब मतलब ऐसे देखते हैं कि भाई अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से पीना है, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, साफ साफ तरीके से रह रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मेरा जो भी ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया और लो हो गया। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड टू डिक्लाइन, मतलब अगर डेथ रेट कंट्रोल की गई है मेडिकल फैसिलिटीज से, तो कहीं कहीं एजुकेशन से लोगों को ये पता चल रहा है भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब मेंटेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, तो जितने कम लोग रहेंगे उतना कम एक्सपेंस होगा, तो ये हमारा क्या है, बर्थ रेट को भी कंट्रोल करेगा। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर इन द स्टेज, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो सब क्या है, इसी स्टेज में। फिगर हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब फिगर देख लेते हैं हम लोग को, जो समझने में हेल्प करेगा। 1901 में बर्थ रेट हमारा इंडिया का 49.2 था, और हमारा डेथ रेट क्या था, ज्यादा था, सॉरी कम था, 42.6। बर्थ रेट मतलब लोग ज्यादा आ रहे थे, लेकिन 42.6 तक लोग मर भी जा रहे थे, ठीक है। 1911 में 48.1, 47.2 ऑलमोस्ट मतलब सेम। 1921 में डेथ रेट कम हो गया, लोग अभी भी उतने ही, बर्थ रेट अभी भी उतना ही है, बर्थ अभी भी उतना ही है लोगों का, ठीक है। 1931 45.2, डेथ रेट कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही ना भाई, लोग जा कम रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। 1941 39.9, लोग अभी भी कम जा रहे हैं। फिर 1951 में आया जहां 41 और 22, मतलब देख रहे हो डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया। 41 लोग 41.2% मतलब अभी आ रहे करोड़, और 19 लोग जा रहे हैं। बैलेंस देखो, 37 15 32 15 29 9 28.3 9 और 20.97 2000 मतलब 11 में और 2001 में लोगों का क्या हुआ, दोनों के बीच में स्टेबल पॉपुलेशन हुआ। स्टेबल मतलब नहीं, लो लो ग्रोथ एवरेज का जो था, दोनों के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ने का गैपिंग था वो कम हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है डेथ रेट का और बर्थ रेट का, ठीक है। तो हमारा जो बर्थ रेट है वो पिंक में है, और जो हमारा डेथ रेट है वो ब्लू में है, ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा
बढ़ जाना, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। अगर दोनों साथ में चलता, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ और पॉपुलेशन भी, तो चल जाता, लेकिन अभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू हाई बर्थ रेट। जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ वो किस वजह से हुआ? हाई बर्थ रेट से, मतलब बर्थ की वजह से ज्यादा हुआ, और लो डेथ रेट हो गई, लोग कम जा रहे हैं और आ ज्यादा रहे हैं, तो भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही, ठीक है। सपोज एक कमरा है, ठीक है, वहां पे 100 लोग ऑलरेडी थे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। 100 लोग की कैपेसिटी है, वहां पे 50 लोग आए, गए सिर्फ 20 लोग, मतलब बढ़े कितने? 30 लोग, ठीक है। अब और आ गए 20 लोग, उसमें गए सिर्फ 5 लोग, तो कैपेसिटी कितनी है? 100 की। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, जितने लोग आ रहे हैं बैलेंस में उतने लोग जाएंगे, तब तो वो कैपेसिटी को पूरा कर पाएंगे। तो ये क्या है? मेरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देख लेते हैं पहला रीजन हमारा कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट की रीजन क्या हो सकता है? पहला है इलिटरेसी। भाई इलिटरेसी बहुत बड़ी मतलब रोल निभाती है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट इन द कंट्री इज रीजनेबली हाई। द एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट पीपल टुवर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ हैज रिमेन्ड रिजिड। मतलब क्या? जो इलिटरेट पीपल होते हैं उन लोग के दिमाग में कैसा होता है थॉट कि भाई मैरिज तो कंपलसरी है और जो चाइल्ड बर्थ है वो गॉड गिफ्टेड है, तो जितनी गॉड दे रहा है उतनी रख लो। तो ये क्या होता है? इलिटरेट पीपल के थॉट होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? इन लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उसके बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज अपने इंडिया में क्या है भाई? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या है? उसको करना ही है, मतलब मैरिज इज कंसिडर्ड एज द रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या? इसके बिना काम आगे बढ़ने वाला नहीं है हमारे इंडिया में। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब रिलीजियस भी, धार्मिक भी, और एज अ सोसाइटी भी मैरिज कंपलसरी है। इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स मैरिज रिमेन अनचेंज एट लार्ज, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? एजुकेशन बढ़ रहा है, तो मतलब आज के टाइम पे ये है कि अगर मतलब मैरिज नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा। तो जो ये जो एटीट्यूड है मैरिज की तरफ से, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एज ऑफ मैरिज एज ऑफ मैरिज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स, 21 ईयर फॉर मेल्स। इसको क्या करना चाहिए? थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए। हमारे इंडिया में ये भाई लीगल एज है 18 ईयर्स, मतलब लड़की अगर 18 ईयर्स की हो गई और लड़का अगर 21 का है तो उसकी शादी हो सकती है। लो एज ऑफ मैरिज हैज आल्सो रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट। मतलब जल्दी शादी होगी, मतलब जल्दी बच्चा होगा। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, भाई ये देखो मेल चाइल्ड के लिए, मतलब लड़के के लिए, मैनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन until they have son or desired number of sons। मतलब लोग तब तक बच्चा करते हैं जब तक उनको उनकी चाहत के अनुसार बेटा, और जितने नंबर के उनको बेटे चाहिए उतना ना मिल जाता। तो दिस इज नोन एज सन बेटा प्रेफरेंस। मतलब क्या? जिनको लड़का चाहिए, सन बेटा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, ठीक है। ये इंडिया में ही होता है ज्यादातर, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जॉइंट फैमिली। मतलब क्या भाई? किसी एक के ऊपर फाइनेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। तो जॉइंट फैमिली का क्या होता है भाई? जितने लोग आए उतने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दो, ठीक है, किसी एक के ऊपर मत थोपो, ठीक है। तो मतलब भले पत्थर का एक टुकड़ा किसी के हाथ में आया, लेकिन क्या होने चाहिए? बहुत सारे चाइल्ड होने चाहिए। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, देखो जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, उनका एक थॉट होता है कि भाई जितने हाथ रहेंगे उतना जल्दी काम होगा। मतलब implies more labor force available for a field work। मतलब जो भी उन लोग की जमीन है उसमें काम करने वाले ज्यादा लोग होंगे, मतलब ज्यादा बच्चे तो ज्यादा लोग काम करने के लिए, और जल्दी काम होगा, ठीक है। ये उनका थॉट था, ठीक है। वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी यानी जो गरीबी होता है, उनका भी इलिटरेट पीपल होते हैं तो उनके दिमाग में कैसा होता है? मोर चिल्ड्रन मीन्स ग्रेट इकोनॉमिक सपोर्ट। अब जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा? इनकम का जरिया मिलेगा और हम उतने अमीर बनेंगे। कैसा होता है? वो पुअर होते हैं तो एजुकेट नहीं होते हैं, तो उनके ये थॉट होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विस, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विस। जितनी भी फैमिली वेलफेयर, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैमिली वेलफेयर की स्कीम निकाली, उसके बारे में नहीं पता होता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक ऑफ फैमिली प्लानिंग। मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको पता भी नहीं होता है,
जैसे अभी रिसेंट है हम दो हमारे दो, अभी हम दो हमारे एक भी, जिसे चाइना ने ये फॉलो किया है भाई कि पर फैमिली मतलब एक ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता, और हमारे इंडिया में मतलब कर सकते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, अब लोग मर क्यों कम रहे हैं उसका भी एक रीजन होना चाहिए, एक क्या बहुत सारे रीजन है, तो देखते हैं। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ऑफकोर्स अगर मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो जाएंगी तो लोग भाई कम डेथ रेट होगी हमारी, लोग कम जाएंगे। तो इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज सबसे एक बड़ा रीजन है क्या हमारा, डेथ रेट कम करने का। एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस हैव ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड, मतलब क्या हो गया, ये सब चीजें मतलब क्या हो गई, ये हट ही गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इन लोग के मेडिसिन आ गए, सबका वैक्सीन हो गया, तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लो डेथ रेट हो रहा है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, पहले के मतलब टाइम पे जब प्रेग्नेंट लेडी रहती थी तो उसमें डेथ का ज्यादा चांसेस रहता था, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेथ रेट ऑफ वुमन डाइंग ड्यूरिंग मैटरनिटी, यानी मैटरनिटी के थ्रू मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है तो क्या हो रहा है, कम हो गया है, ठीक है। डिक्लाइन ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि हर एक चीज मोमेंट का बच्चे के बारे में पता चलता है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी यानी डिलीवरी के टाइम की जो भी डेथ थी वो कम हो गई है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, चेकअप कराते हैं, पहले ही पता चल जाता है, जिससे पहले ही लोग क्या कर लेते हैं, खुद को क्योर कर लेते हैं कि मतलब सिचुएशन सही है कि नहीं है डिलीवरी के लिए, हर एक चीज मतलब अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड दे देते हैं, मतलब हर एक चीज मतलब बहुत सारे ऑप्शन है जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अभी जो बच्चे पैदा होते थे, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, due to better medical facility there has been a decline in infant mortality rate from 146 per thousand in 1951 में, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जिसमें से 146 बच्चे क्या होते थे, डेथ हो जाती थी। लेकिन अब जो 2002 में किया गया चेक, उसमें क्या होता है 64,000, मतलब 1000 के पीछे 64 बच्चे ही मतलब क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। फिर उसके बाद और कम हुआ 2011 में 47 तक हुआ, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारा इनफेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उनकी मोर्टालिटी रेट, उनकी डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। Improvement in literacy among women has also resulted in better care for infant and as there is decline in infant mortality rate. अभी देखो एजुकेशन मस्ट होता है, एजुकेशन हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, तो जैसे जैसे विमेन क्या हो रही है, एजुकेट हो रही है, तो वो अपने बच्चों की ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पा रही है, केयर कर पा रही है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है, लोगों को पहले उतना पता नहीं होता था कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, क्या करना है क्या नहीं। आजकल लोग क्या हो रहे हैं, विमेन एजुकेटेड हो रही है तो उनको भी पता है कि मतलब कौन सी मेडिसिन, कौन से क्या तरीके, तो वो हर एक चीज का सॉल्यूशन है, मतलब एजुकेशन मस्ट है हर एक चीज के लिए। तो इंक्रीज इन लिटरेसी, ऑफ कोर्स लिटरेट होंगे तभी तो बेटर एजुकेशन मिलेगा, मतलब बेटर एजुकेशन मिला है तो लिटरेसी है। अब बोलते हैं ना कि अगर घर की औरत पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर पढ़ा लिखा होता है। तो बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे, मतलब क्या होता है, अगर पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ एंड नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन बेटर वे, अगर एजुकेशन मतलब बेटर एजुकेशन है तो क्या कर पाएंगे, अपने बच्चों की और खुद की मतलब जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से जी पाएंगे। एजुकेशन हैज हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर ब्लाइंड फेथ, बिलीफ एंड इग्नोरेंस, ठीक है। जो भी ये जो अंधविश्वास थे उस एजुकेशन हेल्प करता है उससे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, भी देखो न्यूट्रिशियस फूड, लोगों जैसे जैसे एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेशन हैज क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब कैसे रहना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे न्यूट्रिशन, कौन से फूड से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब पौष्टिक चीजें मिल रही हैं, कौन से प्रोटीन मिल रहा है। तो आजकल लोगों को पता है कि भाई ये खाओ, बच्चे को ये खिलाओ, ऐसे करो, तो क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशियस फूड भी मिल रहा है तो लोगों की डेथ रेट कम हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ वाज क्वाइट हाई। देखो आजकल मतलब विमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उन लोग को दिए जाते हैं, इवन बच्चों को भी दिए जाते हैं होने के बाद में, तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशियस फूड में आते हैं। तो मतलब पहले तो लोग क्या होते थे, नॉर्मल जो भी दूध वगैरह रहता था पिला देते थे, खा लेते थे, मिलता था नहीं मिलता था,
तो आज के टाइम पे न्यूट्रिशियस वाली चीज पे ज्यादा फोकस होता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी डेथ रेट है, माल न्यूट्रिशन मतलब जब उनको न्यूट्रिशन वाली चीज नहीं मिलती उसकी वजह से बीमारी से मरते हैं, वो वाली डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है भाई, खाना मिले ना मिले, तो इसलिए क्या अभी हर स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट वाले मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल, मतलब क्या होता है, लोगों को दोपहर का खाना मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, भाई देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, क्या पहले बता देती है कोई आपदा होने वाली रहती है, मतलब क्या ये पहले ही बता देगी कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो पहले ही पता चल जाता है, जिससे क्या हो सके, सेव कर सके हम लोग जितने भी लाइफ जाने वाली है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ, तो ये भी एक मेन रीजन है लो डेथ रेट का। नहीं तो पहले लोगों को पता भी नहीं चलता था और पूरा का पूरा वो जगह बाढ़ आ गई या फिर कुछ बादल फट गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, लोग वहीं के वहीं मर जाते थे। तो ये सब जब अब पहले ही पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ खतरा, वहां के लोगों को वहां से खाली करवा दिया जाता है, कहीं सेफ प्लेस पे लेके जाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, एक और रीजन है कम डेथ रेट की। अगर फैक्टर जैसे एजुकेशन हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब बहुत जल्दी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है। भाई लोग हाइजीन कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, हर एक अच्छे तरीके से रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो डेथ रेट ऑफकोर्स कम होगी, लोग की जो भी उम्र है वो लंबी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ऐसे कैसे पता चलेगा और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, द फॉलोइंग मेजर नीड टू बी अंडरटेकन। अब पहला होना चाहिए इकोनॉमिक मेजर। इकोनॉमिक मेजर कैसे, इकोनॉमिक मेजर कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इकोनॉमिक मेजर है, मतलब इनकम के, मतलब एम्प्लॉयमेंट दो, इनकम दो, उसकी वजह से कैसे हो सकता है, पहला एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाओ, इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। तो पॉवर्टी जाएगी, अब पॉवर्टी जाएगी तो लोगों का ये जो एक थॉट है कि मतलब भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना इनकम का जरिया होगा, ठीक है, वो चला जाएगा, ठीक है। तो एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशन बढ़ेगी तो लोगों को मतलब बुद्धि आएगी कि भाई कैसा कैसा फॉर्मल। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट दो। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ का क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा सोशल मेजर, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज रिलेटेड टू इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, द फॉलोइंग आर द सोशल मेजर। पहला है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सब जगह दो। इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब सोसाइटी में वुमेन को एक पर्टिकुलर स्टेटस दो, मतलब उनको ऐसे नीचे मत देखो, उनको ऊपर की तरफ देखो, समझ में आ रहा है। तो उनका भी क्या होना चाहिए, एक स्टेटस होना चाहिए, उनके लिए भी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, मतलब क्या, जो ये लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21, तो उसका क्या होना चाहिए, एज को बढ़ा देना चाहिए, तो लेट मैरिज होगा, ठीक है। तो जो हमारे बर्थ रेट है उस पर क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन की पॉलिसी है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन पॉलिसी है ऐसी, देख लेते हैं उसके बारे में। पहला है हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, 1951 में, तो ये ज्यादा मतलब फेमस नहीं हुआ। इट इज मेजर इन विच बर्थ ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस और नॉट बाय चांस। इन्होंने बताया कि भाई देखो ये क्या होता है, जो भी बर्थ है बच्चे का, मतलब चाइल्ड बर्थ, वो क्या है, चॉइस है, बाय चांस नहीं है, मतलब गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कितने चाइल्ड करने हैं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, भाई लोगों को इतना पता नहीं था, तो ये उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो लोगों का ये बिलीफ था कि भाई क्या होता है, भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये लोग गवर्नमेंट पे थोड़ी ना भरोसा करेंगे, ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, अभी देखो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1979 में आया, जिसका जो ओवरऑल मोटिव क्या था, इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विस विद दोज ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब उन लोग की हेल्प करना जो भी मैटरनल, मतलब जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसके अभी बच्चे हुए हैं, तो वो लोग को बताना, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग क्या था, टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनपीपी 2000 आर, मतलब इसका मेन मोटिव यही था कि क्या हो, पॉपुलेशन कम करो और क्वालिटी ऑफ लाइफ जियो, ठीक है। तो पहला था हमारा फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, मतलब एज ऑफ 14 तक, मतलब 14 साल तक फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन
बच्चों को मिलेगी, ठीक है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000, मतलब अगर 1000 बच्चे का बर्थ हो रहा है तो जिसमें से सिर्फ 30 तक क्या हो, मेरा बर्थ हो, ठीक है, जो डेथ हो, सॉरी, मेरा डेथ रेट कितना हो, सिर्फ 30 हो पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में से सिर्फ 30 बच्चों का ही मतलब डेथ हो, ऐसा वहां तक कंट्रोल करना है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अब क्या हो रहा है, जो डिलीवरी के टाइम पे जो भी डेथ हो रही है उसको भी कंट्रोल करना है हमको। क्या, अगर 1 लाख विमेन की डिलीवरी हो रही है तो उसमें से 100 की मतलब डेथ हो पाए, मतलब ऐसा हो ना, उससे कम भी हो चलेगा, तो मतलब क्या एक आंकड़ा बनाया है कि मतलब इतने तक तो हमको कंट्रोल करना है। तो यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन, अब देखो वैक्सीन मिलती है सब जगह, पहले ही मिल जाती है, पहले लोगों को इतना पता नहीं था, अब तो भाई एजुकेटेड लोग हैं तो सबको पता होता है कौन सी वैक्सीन है, कब देनी है, कैसी कैसी वैक्सीन है, तो आजकल सब वैक्सीनेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को पहले ही दे दी जाती है बहुत सारी। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रेफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब क्या, डिलेड मैरिज होगा वो भी एक बेटर है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अब देखो बहुत सारे डिजीज के जिसके प्रिवेंशन आ गया, अब देखो भाई कोविड सबसे पहला, इसकी भी वैक्सीन आ गई, ठीक है। अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, मतलब 2045 आने तक, यानी अभी हमारा 2000 क्या है, मतलब 2022 के बाद 2045 आने तक उनको क्या करना है, अपने पॉपुलेशन को स्टेबल करना है, और वो 3 स्टेज हमने पढ़ा, 3rd स्टेज उस पे हमको आना है, ठीक है। पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है भाई, ऐसे फैक्टर को यूज करते हैं, तो पॉपुलेशन को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट अ नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कौन है, ह्यूमन, बराबर है ना। Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. भाई नेचर बाउंटी मतलब जो भी नेचर में है वो तभी यूजफुल है, तभी उसका इंपॉर्टेंट है जब उसका हम लोग यूजफुल निकालेंगे, ठीक है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज, अब लोग और लोगों की डिमांड और उनके रिसोर्स मतलब उनकी एबिलिटी वो लोग कितना कर पा रहे हैं उसी से क्या होगा, वो रिसोर्स में कन्वर्ट होंगे। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स, मतलब रिसोर्स मतलब अभी इतना पॉपुलेशन का यूज कैसे करने का, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, अगर पॉपुलेशन है तो उसका यूज करो ह्यूमन रिसोर्स की तरह, मतलब उसका यूज करो और क्या डेवलपमेंट करो, समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ऐसे नहीं लेना है कि भाई कमी है, उसको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से लेना है कि हमको उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, हेल्दी पीपल रहेगा, एजुकेटेड पीपल रहेगा, मतलब स्वस्थ है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, तो क्या होगा, मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो अपने हिसाब से क्या करेगा, रिसोर्स डेवलप करेगा। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब जैसे हर एक रिसोर्स होते हैं उसकी तरह तो ह्यूमन को नहीं बांट सकते कि भाई जाओ तुम अमेरिका में रह लो, ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे इंडिया के लोग हैं तो इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन हमको इसको यूज कैसे करना है। अभी देखो दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज, सेक्स, हर एक चीज में, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, एज भाई एज भी अलग अलग होता है, एजुकेशनल लेवल भी अलग होता है, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे कुछ लोग कम, लेकिन सब क्या है, अच्छे से एजुकेटेड है, अच्छे से हेल्दी है, उसको हम लोग यूज करना है कैसे, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग, अब हमेशा बदलता ही रहेगा। द यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम यूएनडीपी हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया था 1990 में क्या किया था, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था किसका, यूएनडीपी यानी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी जो ह्यूमन है यानी हमारा जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला था ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब क्या उनकी एजुकेशन लाइफ, इनकम लाइफ, मतलब इनकम रिलेटेड हर एक चीज क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस इन अ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब क्या जो भी ये वॉर वगैरह होते हैं ना उसकी बात कर रहा है, तो ये सिविल डिस्टर्बेंस मतलब वॉर हो गया पाकिस्तान से किसका भी हो गया तो इसको यूज करना, मतलब आर्मी इन शॉर्ट, तो सिविल डिस्टर्बेंस को के लिए भी यूज करता है। हमारे पास ह्यूमन ज्यादा यानी पॉपुलेशन है, पता है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको यूज कर सकते हैं हमारे सिविल डिस्टर्बेंस जो भी है और सोसाइटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद वाइडनिंग नॉट मेयरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लेवल पे।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. ह्यूमन रिसोर्स तभी होगा डेवलपमेंट जब एजुकेशन फैसिलिटीज होगी. इंक्रीज इन लिटरेसी रेट स्पेशली अमंग विमेन टेंड्स टू रिड्यूस बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. अभी क्या होगा, एजुकेशन मतलब स्पेशली जो विमेन हो अगर वो एजुकेटेड होंगी तो क्या होगा, बर्थ रेट क्या होगा, कंट्रोल होगा, और जो भी मतलब बच्चों की, छोटे बच्चों की जो केयर है वो अच्छे से कर पाएंगी. ठीक है, दिस कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन कंट्रोल. इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट. अब क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिससे क्या होगा, लाइफ का होगा, इंप्रूव होगा, और जो हमारा लिटरेसी रेट है, एजुकेशन जो भी है लोगों तक वो ज्यादा पहुंचेगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे सब लोग. ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अच्छी इनकम, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. भाई देखो, रिसर्च और डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है हमारे रिसर्च ह्यूमन रिसोर्सेज में, जिससे क्या हो, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी कर रही हैं. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी. इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन. मतलब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, मतलब उनकी जो ईयर है, मतलब पावर कह सकते हो, प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता, उसको कैसे बढ़ाया जाए. तो वो क्या है, न्यूट्रिशियस फूड खाएगा तो, हेल्दी रहेगा तो, एजुकेशन अच्छी होगी तो, जिससे क्या हो रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी के चांसेस. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर. जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या है, वो यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह अप्लाई होता है. इट अप्लाइज टू लेस डेवलप एज वेल एज हाई डेवलप. मतलब डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, सब जगह ये क्या होता है, फॉलो होता है. इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रेसेस द इंटायर सोसाइटी. से मतलब क्या, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसी भी सोसाइटी में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.